इस वक्त हम लोग राहुल बुद्ध विहार में हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक भंते जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था गुरु पूजा को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आज बुद्धिज्म में मेरे को एक नई चीज़ देखने के लिए मिली कि आज भी जो भिक्षु लोग हैं अपने गुरुओं को किस तरीके से याद कर रहे हैं। लेकिन कुछ भिक्षु सिर्फ राजनीति करते हैं या फिर बात करें वो अपने गुरुओं को याद तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म का भी प्रचार प्रसार सही से नहीं करते हैं। तो भंते जी से बातचीत करेंगे इसी चीज़ों को लेकर के। भंते जी, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम भिक्खु कस्सायन श्रमण। श्रमण ये प्रतिज्ञा नाम है, भिक्खु मॉन्ग नाम है, मेन नाम है कच्चायन। लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट में कंटिन्यूअसली श्रमण लिखना पड़ता है, इसलिए भिक्खु कस्सायन श्रमण। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि आप लोगों ने यहाँ पर फोटोज लगा रखे हैं, जो आपके गुरु थे उनको आप याद कर रहे हैं। तो हर बार इसी तरीके से आप लोग कार्यक्रम जो करते हैं? हम जो एक्चुअली मैं बांग्लादेश से आया था पढ़ाई करने के लिए 1995 में, 99 में आया दिल्ली में। तो बांग्लादेश में रहने का टाइम में हम ऐसे गुरु पूजा वहाँ पे करता था हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में, तो लेकिन बहुत कम होते हैं। तो मेरा जो 50 साल पूरा हुआ दीक्षा का, तो मैं सोचा था मैं गुरु पूजा करूँगा, हमारा 50 साल याद। यानी कि भंते जी को 50 साल कंप्लीट हो गए हैं अचीवर लिए हुए, जिसके लिए आज उन्होंने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा। लेकिन साथ में बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने गुरुओं को याद कर। भंते जी, जैसे आप तो याद कर रहे हैं, लेकिन बहुत तमाम ऐसे भिक्षु हैं जो मैंने देखे हैं और जिनसे मैं मिलती हूँ, वो कभी अपने गुरुओं को याद नहीं करते हैं, कभी गुरुओं की बात नहीं करते, वो खुद में अपने आप को गुरु बताते हैं सबका। हाँ जी, एक बात यह है, मैं शुरुआत में एक गुरु वंदना किया था, सम्मा मगं पदस्साको अशेषा यानादायको बाला तो बुद्धिंग वाड्यसी तमहंग सिरासा नाम, इसी गाथा का माध्यम से गुरु पूजा किया। इसी में किया गया सम्मा मगं पदस्साको, जो सम्यक मार्ग प्रदर्शन करते हैं, बाला तो बुद्धिंग वाड्यसी, उसी मार्ग पे चलने से हमका अज्ञानता दूरीभूत होता है। अशेषा यानादायको, इसका साथ साथ अशेष ज्ञान उन वितरण करते हैं, वितरण उनसे ज्ञान मिलते हैं। इसलिए हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु को नमन करना है, गुरु को श्रद्धा करना है। वो जब फीलिंग में नहीं आएगा तो उस तक गुरु के पर श्रद्धा थोड़ा रहेगा, लेकिन इतना नहीं होता है। अच्छा, भिक्षु लोगों का काम क्या होता है? धर्म का प्रचार प्रसार करना या राजनीति करना? मैं एक कहानी बताता हूँ। मैं यहाँ पे बाबा साहब का जन्मदिन में मुझे निमंत्रण मिला था पार्लियामेंट में जी। तो जाने के लिए मैं तो फॉरेनर था, एज ए बांग्लादेश स्टूडेंट। मैं 25 फॉरेनर बांधे लोगों को बुलाया था, तो सारे बांधे लोगों की इन्वेस्टिगेशन हुआ था CBI से। मेरे पास आया था 2 बार 3 बार, मिला ही नहीं। तो यहाँ पे प्रधान है, उनको बताया आप ऑफिस में जाना है। तो मैं ऑफिस में चला गया, जाके हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। तो उसी टाइम में बांग्लादेश में 2 पॉलिटिकल लीडर्स था, लेडी लीडर्स, शेख हसीना और खालेदा जिया। उन्होंने मुझे पूछा है, तो आप कौन सा पार्टी को फॉलो करते हैं, मानते हैं, मान्यता देते हैं, पसंद करते हैं? तो मैं उनके संक्षेप में एक बात बताया, हम भगवान बुद्ध का शिष्य है। भगवान बुद्ध उपदेश ये है, जिस देश में जो राजा होगा, जो कानून होगा, जो करेंसी होगा, वो मान्यता देना। जो पॉलिटिक्स में आएगा उनका मान्यता देना। पॉलिटिक्स करना ही नहीं, विरोध भी नहीं। कोई पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी से विरोध में नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो पार्टी की जैसे आपने बात करी कि विरोध भी नहीं सही है और पॉलिटिक्स भी करना सही नहीं है। लेकिन सवाल ये है ना, क्योंकि आज जिस तरीके से अगर हम हिंदुज्म की बात करें, हिंदुओं की बात करें, वो तमाम अपने धर्म को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जैसे भिक्षु लोग हैं या तमाम जो भारत के भिक्षु लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी बुद्धिज्म का सही से प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आज भी तमाम लोग हिंदू बने बैठे हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं। ये मुझे एक मैं बचपन पे बाबा साहब का नाम सुना है, बाबा साहब का नाम सुना है। बाबा साहब ऐसे महान व्यक्ति है, उनका माध्यम से लाखों आदमी लोग बाबा बुद्ध को फॉलोअर बन गया। इससे पहले जो पूरा भारतवर्ष में बुद्धिज्म का आइडिया बहुत कम था। तो जब सुना है तो मैं ये सोचा था, ये कैसा बुद्धिज्म मानते हैं। तो यहाँ पे आके देखा है बाबा साहब का पूरा बुद्धिज्म का फैला हुआ है भारतवर्ष में। लेकिन हमारा एक कमती रह गया था बीच में। भगवान बुद्ध को बानी तो बाबा साहब ने बताया, हमको समझ में आ रहा है। लेकिन जो भिक्षु संघ है, जो संघ है, संघ मजबूत नहीं है। सांघिक खत्म जो संघ है, भिक्षु संघ, तो थेरावाद संघ आप कह सकते हैं, वो हमारा कमजोर है। इसी कारण से हम ठीक ढंग से
स्टडी भी कर नहीं पा रहे, ठीक ढंग से प्रेजेंटेशन भी कर नहीं पा रहे, और एडुकेटेड बनते लोग बहुत कम होता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जितने बाबा साहब 1956 में जिस तरीके से बौद्ध धर्म लोगों को SC/ST को बौद्ध धर्म अनुयायी बनाकर गए थे, उस तरीके से जो बुद्धिस्ट मॉन्क कहीं ना कहीं अपना कार्यभार पूर्ण रूप से निभा नहीं पाए, जिसकी वजह से बौद्धों की संख्या बढ़ी नहीं पाई? ये कारण है, बाबा साहब बौद्ध भिक्षु से माध्यम से दीक्षा लिया, उसी टाइम में सिर्फ गिनती भिक्षु इंडिया में रहा था। तो अभी इसका बाद जो भिक्षु आया है वो इतना कोई मजबूती से नहीं बन पाया, कोई इतना एजुकेटेड आदमी नहीं आ पाया। जैसे जगदीश कश्यप है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है, वो पूरा त्रिपिटक को पब्लिश किया है। इसी रूप से कोई ऐसा बनते लोग हम भारतवर्ष में अभी तो नहीं आया, इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं, ये मेन कारण है। अच्छा, एक चीज और है कि जो आनंद कुशलायन जी भी है, उनका बहुत शिष्य है, उनका बहुत प्रभाव है। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि बौद्ध मॉन्क जो है, बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के बारे में बुद्धिस्ट लोगों को आज भी पता नहीं, बुद्धिज्म में उनके ग्रंथों में क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें बताई नहीं जाती, या फिर इस तरीके से उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ कि अभी तक लोगों के अभाव में वो चीजें नहीं है। ये प्रधान कारण है। बुद्ध विहार जो बनते हैं, ये बुद्ध विहार ये शिक्षा प्रतिष्ठान है, विद्यालय है। ये विद्यालय में जो गुरु रहेगा वो टीचर होगा, जो शिष्य रहेगा स्टूडेंट होगा। गुरु और शिष्य के साथ, विद्यालय के साथ कोई मिलजुल से ढंग से नहीं हो पा रहा है अभी तक, इसीलिए हम समझ में नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा है। एजुकेशन का कमजोरी के कारण से हम अभी तक उसी बाबा साहब का जो सामना था अभी वो पहुंच नहीं पाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि क्या कारण है कि हर बौद्ध विहार जो है संडे को खुला दिखता है, लोगों की भीड़ आती है, जमावड़ा आता है, उसके बाद तमाम बाकी के जो दिन है वो उधर ताला लगा होता है? एक्चुअली ये भगवान बुद्ध का धर्म अकाली का धर्म हो, यहाँ पे कोई काल नहीं है, संडे आना है, सुबह आना है, शाम को आना है, रात में, ऐसा कुछ नहीं है। जब बुद्ध विहार हरदम खुला रहेगा, जो आदमी भक्त लोग को सुविधा सुযোগ मिलेगा, टाइम मिलेगा, वो आएगा, गुरु लोग रहेगा, उनको शिक्षा देना है। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि जैसे संडे है, संडे को तमाम भिक्षु जो उपासक उपासिका है वो तो आते हैं, लेकिन मंडे की अगर बात करें तो ताला लग जाता है, ट्यूसडे की अगर बात करें तो बुद्ध विहारों में ताला लग जाता है। बहुत सारे बुद्ध विहार आज भी दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जो बंद रहते हैं, जहाँ पर लोग जाते ही नहीं है। ये भी कारण हो सकता है, वहाँ पे कोई बंदे लोग ऐसा रहते नहीं होगा, और रहने से भी उनको ये कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, और होना चाहिए ना, सुशी होना चाहिए ना, उसी हिसाब से काम नहीं चल रहा होगा, इसलिए हो नहीं पा रहा है। लेकिन भिक्षु लोगों का परिवारवाद से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो बुद्ध विहारों की अगर बात करें तो वहाँ परिवारवाद देखने के लिए मिलता है वहाँ पे जाके। नहीं, बुद्ध विहार तो टोटली अलग है। ये कि बौद्ध भिक्षु है ना, गृह त्याग है, परिवार से छोड़ के आता है, वो उसी हिसाब से बुद्ध विहार में जो काम उसी हिसाब से होना चाहिए, परिवार के साथ जुड़ के नहीं है। तो यहाँ पर हमने बातचीत की और बातचीत करके जानने की कोशिश करी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम चीजें जो बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिका हैं वो किस तरीके से जाती है, किस तरीके से वहां जाकर के बुद्ध वंदना करती है, लेकिन उसके बाद जो बंद हो जाता है बुद्ध विहार, क्या कारण है, वो सारी चीजें बातचीत करी। लेकिन मैं एक बार आपको झलक दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये तमाम जो भिक्षु लोग जो है, इनके जो बड़े गुरु थे वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिले। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा, आज मैंने पहली बार दिल्ली के अंदर इस तरीके का ये कार्यक्रम देखा, जहां पर ये चीजें मुझे नहीं देखने के लिए मिली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।